रेगिस्तान की रातें आमतौर पर खामोश होती हैं, लेकिन 3 दिसंबर 1971 की वो रात कुछ अलग थी। जैसलमेर की रेत पर ठंडी हवा बह रही थी और आसमान इतना साफ था कि तारे जमीन को छूते हुए लग रहे थे। लोंगेवाला की छोटी सी चौकी पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए ये एक सामान्य रात होनी चाहिए थी, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी, जैसे रेगिस्तान खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। सरहद के उस पार पाकिस्तान एक बड़े ख्वाब में डूबा हुआ था। ऑपरेशन चंगेज खान के तहत उसकी योजना थी कि जैसलमेर सेक्टर में भारी संख्या में टैंक और सैनिक उतारकर रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा कर लिया जाए। इतना आत्मविश्वास था कि आसपास के इलाकों में यह तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी फौज 4 दिसंबर की सुबह जैसलमेर में नाश्ता करेगी। उन्हें भरोसा था कि भारत को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। लोंगेवाला पोस्ट इस पूरे इलाके की सबसे नाजुक कड़ी थी। यहां महज कुछ ही भारतीय सैनिक तैनात थे और उनके कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। रात के शुरुआती पहरों में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में दूर रेगिस्तान से भारी मशीनों जैसी आवाजें आने लगीं। ये तय कर पाना मुश्किल था कि वो टैंक हैं या सिर्फ भ्रम। मेजर चांदपुरी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कैप्टन धर्मवीर सिंह को कुछ जवानों के साथ आगे भेजा। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस रेत के नीचे से आती कंपन और रहस्यमयी हलचल महसूस हो रही थी। आधी रात के बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। अंधेरे में विशाल आकृतियां उभरने लगीं। पाकिस्तानी टैंक जो बिना लाइट जलाए रेगिस्तान के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। सड़क छोड़कर रेत में उतरना उनकी बड़ी भूल थी। भारी टैंक रेत में धंसते जा रहे थे और उनकी गति बेहद धीमी हो गई। सुबह 4 बजे तक यह साफ हो चुका था कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा में घुस चुकी है और सीधे लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ रही है। मेजर चांदपुरी ने तुरंत बटालियन मुख्यालय को सूचना दी और अतिरिक्त हथियारों की मांग की। कुछ ही देर बाद गोलीबारी शुरू हो गई। गोले फटे, रेत उछली और आसमान थर्रा उठा, लेकिन अचानक पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने के बजाय रुक गए। अंधेरे में उन्हें आगे बिछी कंटीली तारों और संभावित बारूदी सुरंगें दिखाई नहीं दे रही थीं। डर और भ्रम ने उनकी पूरी रफ्तार रोक दी। पूरी रात भारतीय जवान कम संसाधनों के बावजूद अपनी चौकियों पर डटे रहे। जैसे ही सुबह की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी, पाकिस्तान ने जोरदार हमला किया और कई भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया। हालात अब साफ थे कि केवल थल सेना के भरोसे इस हमले को रोक पाना मुश्किल होगा। तभी जैसलमेर एयरबेस से भारतीय वायुसेना सक्रिय हुई। आसमान में हंटर विमानों की गर्जना गूंजी और कुछ ही पलों में युद्ध का रुख बदल गया। भारतीय वायुसेना के हमले पाकिस्तानी सेना के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित थे। ऊपर से गिरती बमबारी और मशीन गन की बौछार ने टैंकों को आग के ढेर में बदल दिया। देखते ही देखते पूरा इलाका धुआं और आग से भर गया। एक ही दिन में पाकिस्तान के 17 टैंक तबाह हो गए और दर्जनों सैन्य वाहन नष्ट हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार था जब किसी देश ने एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में टैंक गंवाए थे। इस तरह जमीन पर भारतीय सैनिकों के अडिग साहस और आसमान में वायुसेना की ताकत ने मिलकर ऑपरेशन चंगेज खान को पूरी तरह विफल कर दिया। लोंगेवाला की लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास में एक ऐसी मिसाल बन गई जहां संख्या नहीं बल्कि हौसला, सूझबूझ और आपसी तालमेल जीत का कारण बने। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनकी असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी लोंगेवाला की रेत उस रात की गवाही देती है जहां कुछ मुट्ठी भर जवानों ने दुश्मन की बड़ी साजिश को रोक दिया। शायद इसी वजह से बॉर्डर 2 उस कहानी को फिर से जीवंत करने जा रही है, ताकि नई पीढ़ी जान सके कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि साहस से लिखी गई उन रातों में बसता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।